अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत दिनों के बाद रोगनी रोटी। तो मेरे बहुत सारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे बोलते रहते हैं कि आप प्लीज़ रोगनी रोटी की प्रॉपर रेसिपी दीजिए, जबकि मैं अपने कई प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। लेकिन आज मैं स्पेशली न्यू जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फिर से दूंगी। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि ऑमलेट की तैयारी करके रख दी जाए, और फिर आज मुझे मार्केट भी जाना है, एक बहुत ज़रूरी काम है। बस अल्लाह करे वो हो जाए, और फिर जाते हैं हम एक काम के लिए और हज़ार काम निकल आते हैं। तो कुछ छोटी मोटी वाली शॉपिंग भी करनी है। तो और बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे बोल रहे थे कि आप अपने सिटी को दिखाइए। तो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत मैं अपने शहर को भी आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो बस व्लॉग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तो आप लोग मेरा शहर भी देख लेंगे। और नाश्ता मैं बना दूंगी, और मैं सोच रही हूँ कि अभी बस नाश्ते के बाद जाया जाए, वरना फिर पूरा दिन जो है वो ज़ाया हो जाता है। और मेरा जो छोटा बेटा है वो स्कूल गया है, जब तक वो स्कूल से आएगा तो हम लोग भी इंशाल्लाह आ चुके होंगे। तो मैं, मेरी बेटी और मेरा बड़ा बेटा तीनों जा रहे हैं, और मेरे बड़े बेटे का कुछ काम है तो इसीलिए हम जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी से आज सारा काम किया जाए। और देखिए, सुबह उठने के ये फ़ायदे होते हैं कि नाश्ते के बाद बस अब कोई काम नहीं बचेगा, सारी क्लीनिंग भी हो चुकी है, जो मॉर्निंग के अरकान होते हैं, रूटीन होता है, वो भी सारा पूरा हो चुका है। तो जब आप जल्दी उठते हैं तो बहुत सारा वक्त होता है आपके पास। तो बस अब करते हैं तैयारी रोगनी रोटी की। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है वो ले लिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए या देसी घी डाल दीजिए। और देसी घी मलाई रखी है, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा सी मलाई हो जाए। और दूध आजकल इतना ख़राब आ रहा है कि मलाई बिल्कुल उतर ही नहीं रही है। और दूध वाले भैया बोल रहे हैं 2-3 महीने बारिश जब तक रहती है दूध ऐसे ही आता है पतला। तो ये तो मैंने पका पका के, छोटे से पैन में था तो गाढ़ा हो गया, तो इसमें काफ़ी सारी मलाई आ गई थी। तो इस आटे को दूध से गूंथते हैं इस तरह से। तो थोड़ा सा सख्त आटा लगाते हैं और रोगनी रोटी एकदम खस्ता बन के तैयार होती है। देखिए, तो मलाई वाले दूध से इसको गूंथते हैं, थोड़ा सा देसी घी डालते हैं, नमक डालते हैं, और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट को ज़रूर छोड़िएगा। और इतनी सोंधी रोटी बन के तैयार होती है कि आप रूखी भी खा सकते हैं, इतने मज़े की होती है। और इसको बेलने के लिए किसी तरह की खुश्की की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मली ऐसे ही मिल जाती है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल चिपकेगी नहीं बेलन में। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये रोटी। इसको सेकने का मैं तरीका बताऊं, इसको शुरू में आप जब डालिएगा गैस पे तो धीमी आंच पे सेका जाता है, और एक साइड से हल्का सेका जाता है, जैसे फुल्का आप बनाते हैं फुल्का रोटी वैसे ही, और एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा सेका जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये खस्ता रोटी बन के तैयार होगी। और ये देखिए, इस तरह से इस तरफ जब हल्के हल्के से पैचेस पड़ जाएं पिंक कलर के, तब सेकिए, तो बहुत अच्छे से ये फूलेगी और बहुत मज़े की बनती है। तो मैं इसे थोड़ी सी कड़क रोटी बनाती हूँ, तो ये खाने में और अच्छी लगती है। मैंने एक प्यारी सी हदीस पढ़ी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एक रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों में लोगों का हाल जानने निकले। उन्होंने एक खैमे से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने जाकर देखा कि एक माँ हांडी में सिर्फ पानी उबाल रही थी, ताकि बच्चे ये समझें कि खाना बन रहा है और रोते रोते सो जाएं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भर आईं।
वो फ़ौरन बैतुल माल गए, आटा, घी और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें अपने कंधे पर उठाकर लाए। साथ चलने वाले ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? फिर उन्होंने ख़ुद खाना पकाया, बच्चों को खिलाया और तब तक वहाँ से नहीं लौटे जब तक बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं आ गई। एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे और बिना दिखावे के उनकी मदद करे। आप अपने आस पड़ोस में ज़रूर देखा करें कि कोई परेशान है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप इस लायक अल्लाह ने आपको बनाया है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर किया करिए। और बस सारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और ये देखिए नाश्ते के बर्तन कितने सारे हो जाते हैं, जबकि मैं टाइम टू टाइम बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि बर्तनों में बहुत बरकत होती है। और मैंने एक चीज़ आज़माई है, अगर आप सिंक में एक भी बर्तन झूठा छोड़ देंगे तो देखिएगा कि अपने आप लगता है कि थोड़ी देर बाद सिंक भर गई। और अगर सिंक खाली होती है, मतलब एक भी बर्तन आप झूठा नहीं छोड़ते, तो फिर ऐसा नहीं होता है। तो शायद ये मेरे साथ होता है या फिर आप सभी के साथ होता है, तो बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि आप मेरा नाम ले लीजिए। तो देखिए, ये हर वीडियो में, जैसे इस वीडियो में कुछ 10-12 लोगों ने कहा, दूसरे में कहा, तो फिर मेरे लिए जो नेम होते हैं वो कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में जो लोग भी इससे रिलेटेड कमेंट करेंगे कि मेरा नाम ले लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका सबका नाम लूँगी। तो इसी तरह से मैं वीक में एक बार कोई वीडियो में जब मैं बोलूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगी, तो उस वीडियो पे आप कमेंट किया करें। और नाम के साथ साथ अपना स्टेट या शहर ज़रूर बताइएगा। तो फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं सबका नाम लूँगी। तो बस इस व्लॉग पे आपको बहुत सारे कमेंट करना है और मैं तैयारी के साथ बैठने वाली हूँ पेन और कॉपी लेके आप सबके नाम लिखने के लिए। और जितना आप लोग एक्साइटेड होते हैं कि आप ही मेरा नाम ले लीजिए, उससे ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड होती हूँ कि जब मैं आपका नाम लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जिस दिन कहीं जाना होता है तो ऐसा लगता है कि काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ता चला जाता है। और वैसे देखिए, नाश्ते के बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं और आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग तो वहीं लंच कर लेंगे और छोटे बेटे के लिए मैं लेती आऊँगी। और ये देखिए, यहाँ पे हमारे वहाँ पास में जो शॉप है वहाँ पे स्क्रब्स भी नहीं मिल रहे हैं बर्तन धोने के लिए। तो ये एक से थे, फिर मैंने सिंक के लिए ये पुराना वाला रख लिया है और न्यू वाला बर्तन धुलने के लिए। तो आज इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। और बादल भी ज़बरदस्त से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है। तो आज सब कुछ हो जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, बस अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और ये देखिए, ये है हमारा शहर जाने का रास्ता। और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि बस आँखों को ठंडक पहुँचती है देख के। ये देखिए, हर तरफ आपको बस ग्रीनरी नज़र आएगी। और
मेरी बेटी को यहाँ पे बनवाना था अपना चश्मा, तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा फिर टेस्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और ये टेस्ट करने जा रहे हैं इनका। और बादल इतने तेज़ हैं कि बारिश बस होने ही वाली है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस हैं, ये देखिए। तो मुझे भी अपने लिए एक पसंद आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथों मैं भी एक ले लूँ। और बहुत अच्छी डिज़ाइंस हैं यहाँ पे। तो बस इनका टेस्ट कंप्लीट होता है, और ये बहुत ज़्यादा चूज़ी है, तो बहुत वक्त लगने वाला है, मुझे पता है। तो मैं इत्मीनान से बिल्कुल बैठ चुकी हूँ। शायद ही पूरी शॉप का कोई एक चश्मा बचा हो जो इन्होंने टेस्ट ना किया हो। और ये देखिए, बारिश माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हो गई है। और फाइनली इतनी जद्दोजहद करने के बाद इनको लास्ट में एक पसंद आ गया है चश्मा। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत टाइम लगा लेकिन फाइनली इनको आ गया। तो यहाँ का काम हमारा हो चुका है। और बारिश भी, इत्तेफाक देखिए अल्लाह का करना कि बारिश भी रुक गई। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था बहुत लंबी जाएगी, और हम लोगों के निकलते ही रुक गई। और अब मेन जो जिस मकसद से आए थे वो काम है। और ये देखिए हम कहाँ फंस गए, और इतनी ज़बरदस्त फिर से बारिश होने लगी और हम लोग यहाँ पे फंस गए। और ये घर इतना एस्थेटिक लग रहा था, इतना पुराना घर है, और शायद यहाँ पे कोई रहता नहीं है, इसीलिए एकदम ये वीरान सा पड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ का काम भी पूरा हो चुका है। और मैं बताऊँ कि आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारी आंखों के सामने एक लेडी को एक जो सांड होता है उसने गिरा दिया ज़मीन पे, और उनको वो बहुत अपने पैरों से मार रहा था। तो फिर बहुत से लोग गए भागते हुए, उनको बचाया। और फिर वो अकेली लेडी थी वहाँ पे, और कोई था भी नहीं। तो मैं उनके पास गई, फिर उन्हें पानी ऑफ़र किया। और वो इतना ज़्यादा डर गई थी, इतना ज़्यादा कि उनका जो सामान था तो एक भैया लेके आए, उनको देने लगे। तो वो बिल्कुल ले नहीं रही थी, ऐसा डर रही थी कि ये पता नहीं क्या है। फिर उन्होंने बोला कि मैम ये आपका ही सामान है। तो फिर किसी तरह उन्होंने लिया और अपने घर में फ़ोन किया, तो बस अल्लाह ने उनकी किसी तरह जान बचा ली। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, और आँखों के सामने जब कुछ आप ऐसा देखते हैं ना, तो बहुत हैरत होती है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फिर मोमोज़ खाए, बर्गर और दही बड़ा, पानी पूरी, ये सब हम लोगों ने खाया पिया। और फिर आगे हम लोगों को मार्ट जाना था। और मार्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का हमारे शहर के मार्ट में कलेक्शन आता है। तो ये देखिए, इस तरह के बैग्स मिलते हैं। और कपड़ों का कलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और प्राइस भी एकदम रीज़नेबल हैं। तो माशाल्लाह जो जो काम सोच के आई थी मैं, वो सब हो रहे हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलेक्शन आया है ये फ़्रॉक्स का। तो मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि इसमें से एक फ़्रॉक ले लो, लेकिन उनको कॉट सेट लेना था, तो फिर उन्होंने लिया नहीं। लेकिन मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए, इसमें मिरर वर्क है, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। और आजकल सेल चल रही है, तो प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही कलरफुल लग रहे थी सारी फ्रॉक्स, और ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसका भी कलर बहुत प्यारा था। तो हमारे मार्ट में ये सब आया हुआ है एकदम लेटेस्ट।
और ये अपना जो इनको पसंद आ रहा था वो दिखा रही थी। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया है यहाँ पे और प्राइस बहुत रीज़नेबल है। मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया था, इतना ठंडा, वरना गर्मी में निकलना तो बहुत मुश्किल होता है। और फिर एक माँ की ड्यूटी शुरू हो गई। ये ट्राई कर रही थी कपड़े और मैं चौकीदार की तरह वहाँ पे बैठी हुई थी। तो जब भी ये ट्रायल रूम में चेंज करती हैं कोई भी ड्रेसेस, तो मैं वहाँ से हटती ही नहीं हूँ, मैं चौकीदार बन के मैं बैठ जाती हूँ। और ये देखिए बच्चों की भी ड्रेसेस आई थी, बहुत प्यारी प्यारी। तो इस तरह का है कुछ हमारे शहर का मार्ट। और आपको हमारा शहर कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कुछ थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है, इंशाल्लाह आगे फिर कभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। बेटा मेरा पैक करा के खाना वगैरह घर चला गया था, क्योंकि छोटा बेटा मेरा स्कूल से आने वाला था और हम लोग फिर रुक गए थे। और देखिए एक बार लेडीज़ जो हैं वो अगर मार्केट आती हैं तो दोपहर का मैं बोल के आई थी और ये देखिए रात हो चुकी है। काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे।